हरे कृष्णा। हम देख रहे हैं आजकल समाज में बढ़ती हुई सामाजिक जो ये पीड़ा है, जो मानसिक तनाव, जिसको हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसको फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसमें सबसे बड़ा कारण में क्या है? जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं समाज में एक्सेप्टेड नहीं हूं, उसको ऐसे लगता है कि सब लोग अलग हो गए हैं और मैं उनसे अलग हो गया हूं, मैं अकेला पड़ रहा हूं, तब ये डिप्रेशन का जो सिस्टम में हमारे अंदर आता है। और यही जब बढ़ता ज्यादा है तो व्यक्ति सोचता है कि क्या फायदा मेरे इस जीवन जीने का, ये जीवन जीने का फायदा क्या है? क्योंकि वो सोच रहा है कि सब लोग अलग हैं और मैं अकेला पड़ गया हूं। तो उसको सोचता है कि मैं क्यों ये जीऊं जीवन अकेला, और इतना तनाव बढ़ जाता है, इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है कि दुर्लभ जो मनुष्य जीवन मिला है, जो इतना रेयर है, उसको हम गंवा देते हैं। कितना बड़ा नुकसान है हमारा। लेकिन हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति पे जो अफेक्टेड है उस पे क्या बीत रही है। इसीलिए हमको अपने आप को मजबूत करना है, हमको हमारे परिवार, रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे बंधु जिनको भी हैं, सबको मजबूत करना है। लेकिन सिर्फ कुछ बात करने से नहीं होगा, हमें इसके जड़ को समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ये। शास्त्र में श्रीमद् भागवत महापुराण में एक उदाहरण आता है। महाराज उतानापाद, उनके दो पत्नियां हुई, एक सुरुचि, एक सुनीति। सुनीति बड़ी पत्नी थी, उनका एक पुत्र था 5 साल का, ध्रुव महाराज। ध्रुव, जिसको हम जानते हैं ध्रुव तारा, जो ध्रुव लोक के स्वामी हैं। और जो दूसरी उनकी पत्नी थी सुरुचि, उनका एक पुत्र था 3 साल का छोटा उत्तम। तो एक दिन ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में आए और देखे कि उत्तम पिता की गोद में बैठा है। तो छोटा सा बालक है 5 साल का, वो थोड़ी समझता है कि वो मेरी सौतेली माँ है, मेरी माँ तो उधर है, क्योंकि ध्रुव की माँ को उतना ध्यान नहीं देते थे। ध्रुव के पिता दूसरी पत्नी को ध्यान देते थे। तो ध्रुव भी आया और अपने पिता की गोद में चढ़ने की चेष्टा किया। उसके पिता उसको लेना चाहते थे गोद में, क्योंकि उनके लिए दोनों पुत्र बराबर थे। लेकिन सुरुचि ने कहा, ध्रुव तुम नीचे उतरो, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम वहां नहीं बैठ सकते। तो ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आया कि ये सौतेली मां मेरी रोक रही है, और पिताजी कुछ नहीं किए। आप सोच सकते हैं किस लेवल का तनाव उस छोटे से बच्चे के ऊपर होगा। 5 साल का बच्चा, क्या तनाव होगा उसके ऊपर, कितना एंग्जाइटी, कितना टेंशन कि मेरी सौतेली माँ ने बोला ठीक है, लेकिन मैंने तो अपने पिता की तरफ देखा और मेरे पिता भी सर झुका दिए, कुछ नहीं बोले। क्रोध जरूर आया, क्योंकि क्षत्रिय खून था, इसलिए क्रोध आया। गए अपनी माँ के पास, उनकी माँ को ऑलरेडी सुनाई दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है राजमहल में। तो वो पहले ही रोने लग गई, दुखी थी। ध्रुव पहुंचे तो ध्रुव भी रोने लग गए। बट ध्रुव ने कहा, मैं इस डिप्रेशन से, इस फ्रस्ट्रेशन से, इस एंजाइटी से हारूंगा नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अकेले हो गए ना ध्रुव महाराज। पिता ने जब हाथ छोड़ दिया तो अकेले ही पड़ गए, और उनके माँ का तो कोई वैल्यू नहीं करता था। लेकिन अकेले पड़ गया ध्रुव महाराज, हारा नहीं। उसने कहा कि माँ, मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य बनाना चाहता हूं। 5 साल का बच्चा, उसका स्पिरिट देखिए, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ। सिचुएशन थी उसके सामने, अकेला पड़ा था वो, लेकिन उसने सोचा कि मैं करूंगा। और मां ने उनके कहा, ध्रुव की मां ने कहा कि बेटा तुम जाके भगवान विष्णु से मांगो, भगवान विष्णु की शरण लो। पूछा ध्रुव ने,
कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु? माँ बोलती है कि भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए साधु संत जाते हैं जंगलों में। तू जा। 5 साल के बच्चे को जंगल में भेज रही है माँ, क्या करेगी? वो जानती है यहाँ पे इसका सिर्फ इंसल्ट ही होना है। जब अपने ही घर में इतना इंसल्ट होगा तो व्यक्ति मानसिक तनाव में आता है, क्योंकि पराये व्यक्ति हमको मानसिक तनाव नहीं दे सकते, पराये व्यक्ति दुख नहीं दे सकते। दुख तो अपने ही देते हैं ना, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम आशा रखते हैं। जैसे कृष्ण बोलते हैं, आशा ही परमम दुखम, जिससे आशा रखते हैं उन्हीं से दुख प्राप्त होता है। लेकिन ध्रुव महाराज फिर भी खड़े हुए, स्पिरिटेड थे, उन्होंने हार नहीं मानी। वो गए जंगल में, 5 साल की उम्र में, कोई डर नहीं लगा। जंगल में गए, नारद मुनि से शिक्षा मिली उनको, और 6 महीने में भगवान विष्णु सामने खड़े थे। 6 महीने में क्या तपस्या की, तो क्या सीखने को मिलता है हमको। और यह तो अभी की बात नहीं है, यह युगों पुरानी बात है। तो सिचुएशन तो तभी भी थी जब आप सब एक तरफ हो जाता है समाज और आप अकेले पड़ जाते हैं। एक्चुअली अकेला कोई नहीं पड़ता। अगर हम ढूंढने निकलेंगे, कोई ना कोई तो रहेगा जो हमें प्रेम करता है, जो हमसे स्नेह रखता है, जिसका इमोशंस है पॉजिटिव हमारी तरफ। लेकिन हम देखते हैं कि बड़ा एक समाज का एक बड़ा हिस्सा हमें अलग कर रहा है, हमें आउटकास्ट फील होता है। दुख की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं समाज को? आप अपने आप को उठा सकते हैं, समाज अपने आप बदलेगा। ध्रुव महाराज जब शुद्ध भक्त बन गए, भगवान सामने आ गए उनके। वही ध्रुव घर आए 6 महीने बाद, और उनके पिता, उनकी माँ और उनकी सौतेली माँ उनका स्वागत कर रही है, क्योंकि इन्होंने वो अचीव कर लिया। अब सौतेली माँ उनकी गोद में ले रही है अपने, कि मुझसे गलती हो गई ध्रुव। तो हम क्या सीखते हैं कि ध्रुव को प्रेम नहीं मिला पिता का, जिस समय चाहिए था एक 5 साल के बच्चे को। आप सोच सकते हैं, यहाँ तो हम देखते हैं 25 साल, 30 साल, 40 साल के लोग, उनको थोड़ा सा प्रेम में कमी हो जाता है एक समाज के एक सेक्शन से, तो वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव को नहीं मिला 5 साल की उम्र में अपने पिता का प्रेम, अपनी माँ को छोड़ के गया। लेकिन भगवान ने करोड़ों अरबों पिता जितना प्रेम नहीं दे सकते, भगवान ने उससे ज्यादा प्रेम दिया। तो अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं, भगवान कहते हैं गीता में, सूरद सर्वभूता नाम, कि मैं सभी जीवात्माओं का, सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं किसी भी फॉर्म में, मैं उनका सूरज हूं। सूरज मतलब क्या? सूहृदय, जो हृदय को प्रिय है, जो हृदय के पास रहता है। भगवान हमारे हृदय के पास रहते हैं। हम इधर झांक रहे हैं कि समाज हमारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन भगवान हमारे बाजू में खड़े हैं। तो अब समय है भगवान की तरफ झुकने का। आप समाज में रहिए, अपना जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, प्रोफेशन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, स्ट्रगल करके कुछ बनिए, लेकिन अगर साथ आपको भगवान का रहेगा, तो जैसे अर्जुन ने बड़े बड़े युद्ध जीत लिए क्योंकि भगवान कृष्ण उनके सारथी बन गए, ऐसे अगर हम भगवान कृष्ण को अपना सारथी बना देंगे और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलेंगे, तो ये मेंटल एंजाइटी, ये जो मेंटल इलनेस जिसको बोला जा रहा है, दुनिया में कहा जाता है कि 26 करोड़ लोग इस डिप्रेशन का शिकार हैं अभी, और एशिया में इंडिया सबसे ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा इंडिया में लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, और उनका उम्र है 18-19 साल से लेकर 30-35 साल तक। ये उम्र में तो हम कुछ अचीव करना चाहिए। ये बनाने का उम्र है, ये गंवाने का उम्र नहीं है। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए, समाज से दूर हो गए हैं, तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको भगवान से जुड़ना चाहिए, भगवान के उन भक्तों का सहारा लेना चाहिए। जैसे अर्जुन जो खुद डिप्रेशन में आया, उसने सहारा लिया कृष्ण का। ध्रुव महाराज जो मेंटली बहुत एंजाइटी में आ गए, उन्होंने सहारा लिया कृष्ण का। तो भगवत गीता के इस ज्ञान को हम पढ़ें, समझें, और अपने जीवन से इस मेंटल इलनेस को, और इस समाज से, अपने ही जीवन से नहीं, इस समाज से मेंटल इलनेस को पूरा खत्म कर दें। ये किया जा सकता है, ये पॉसिबल है।
भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान से और हरे कृष्ण महामंत्र के इस मेडिटेशन से ये संभव है कि आप अपने अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति ला पाएं भगवान की कृपा से, और उस शक्ति से आप समाज में ये सफाई कर सकते हैं। हमने देखा है कि बड़े से बड़ा रिवॉल्यूशन, आंदोलन एक व्यक्ति लाया है। तो आप ये मत सोचिए आप अकेले हैं। बड़े बड़े रिवॉल्यूशन जो हुए हैं दुनिया में, जो आंदोलन हुए हैं, जो क्रांति हुई है, वो एक ही व्यक्ति लाया है। वो एक व्यक्ति आप बनिए। तो आप इस प्रेशर के दबाव में मत आके आप अपने आप को उभारिए। जैसे सोना जब तपता है अग्नि में तो निखर के आता है, तो ऐसे ही हमको निखर के आना है, लेकिन हमको चाहिए इसके लिए दिव्य ज्ञान जो भगवत गीता में दिया हुआ है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।